बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको MCQ फिजिक्स के जो मैंने कल थ्योरी पढ़ाई थी आपको ये देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक, एक पारसेक से हम नापते हैं एक दूरी, यानी कि ये मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ। ये पारसेक खगोलीय जो दूरी नापते हैं हम उसको पारसेक के नापते हैं। तो इसका मात्रक क्या है? इसका जो मात्रक है वो दूरी। ये किसका मात्रक है? पारसेक, दूरी। और पारसेक जो बड़े बहुत दूर दूर होते हैं हमारे पिंड, उनको किससे नापते हैं? पारसेक। जिस दूरी को हम नापते हैं उसको हम पारसेक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? मात्रक। जो किसका मात्रक है? दूरी का। क्लियर है? आगे देखिए, शक्ति का मात्रक। शक्ति P बराबर होता है P बराबर W/T, यानी कि वाट। इसका जो मेन फॉर्मूला है P बराबर शक्ति यानी कि कार्य अपॉन समय, कार्य बट्टे समय। तो इसका जो होता है वो होता है वाट। ठीक है, क्या होता है? वाट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, तेल का एक बेलर लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तेल का एक बेलर लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? ये होता है 159 लीटर। 159 लीटर। क्लियर है? आगे बढ़िए, सुमिलित कीजिए। सेल्सियस ताप को नापते हम। सेल्सियस किससे नापते हम? ताप को। ठीक है। भूकंप किससे नापते हैं? भूकंप रिएक्टर पैमाना। किससे? रिएक्टर पैमाना। ठीक है। रक्त का यही है। और किलोवाट पावर किससे? विद्युत। ये आप मिलान कर लेना, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेल्सियस B, मतलब सेल्सियस पहला किस पे है? V पे। और किलोवाट पावर किस पे है? विद्युत। और RH रक्त को ही नापते हैं। रिएक्टर पैमाना किससे नापते हैं हम? भूकंप। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला D। पहला किस पे है? D। तो ऑप्शन नंबर B। क्लियर है? आगे देखिए, एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं? तो देखिए, इसमें जो ये तो सबको पता ही है, 746 कितने होते हैं? 746 होते हैं। 746 वाट होते हैं हमारे। क्लियर है? 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं? 746। क्लियर है? आगे देखिए, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या होती है? डॉप्सन। क्या होती है? डॉप्सन। क्या होती है? डॉप्सन होती है। क्लियर है? आगे देखिए, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। क्यों होता है? ये देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। क्लियर है? लेकिन ये क्या दे रखा है हमारा? मिली। अगर हम इसको मीटर को मिलीमीटर में बदलें, अगर हम इसको मीटर को मिलीमीटर में बदलें तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 की। और ये किस में बदल जाएगा? मिलीमीटर। क्योंकि ये जो दे रखा है मिलीमीटर में दे रखा है। क्लियर? आगे देखिए, अब इस 1000 को हम पावर कितने की कर सकते हैं? पावर 3। अब 6 में से 3 गए, क्योंकि पावर जो मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस के में से प्लस जाएंगे। माइनस के 6 में से तो माइनस के 3 बचेंगे। और जो माइनस की पावर ऊपर नीचे जाके किसकी हो जाती है? प्लस की। क्लियर है? अब ये प्लस की हो जाती हैं, तो इसको हम 1000 की पावर 10 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 मिलीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? C। यानी कि 1 माइक्रोन में कितने होते हैं? 1/1000 मिलीमीटर के
मिलीमीटर के बराबर होता है। आपको मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया। 1 माइक्रोन ये म्यू है, ये क्या है, म्यू है ये, और ये एम है मीटर माइक्रो। तो 1 माइक्रो में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -6। इसको पहले हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी यूनिट किस में दे रखे हैं, मिलीमीटर में। क्लियर है। अब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1000 को हम 10 की पावर 3, अब -6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, -3। अब माइनस के पावर नीचे जाए के प्लस के हो जाएंगे, और 10 की पावर 3 को 1000, तो 1/1000 मिलीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं, नौ संचालन में, तो नॉटिकल मील। क्या होता है इसका, नॉटिकल मील। ठीक है, आगे देखिए, एम्पियर की इकाई है, एम्पियर आई से डिनोट करते हैं। एम्पियर किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, एम्पियर आई। ठीक है, आई बराबर होता है Q अपॉन टी, लेकिन मेन सूत्र होता है Q बराबर आई टी, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये याद रखना है। आई बराबर Q अपॉन टी या Q अपॉन बराबर आई इंटू टी होता है। लेकिन इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर की जो है विद्युत, ना ही ये जल में होती है ना ही भूकंप, केवल धारा जो होती है हमारी किस में होती है, विद्युत धारा मापने के लिए किसकी इकाई है, एम्पियर। सही है, इसे आई से डिनोट करते हैं, इसको धारा बोलते हैं हिंदी में। क्या धारा, और धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। क्लियर है, इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया, आई बराबर Q अपॉन टी, और एक मेन जो फॉर्मूला है Q बराबर आई टी। क्लियर है, ये रिलेशन भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। आगे देखिए, इसकी सही प्रवाह की धारा, ये देखिए Q से, ये तो भूकंप, सॉरी, ये क्या है हमारा बाइट प्रवाह, ये तो ठीक है, ये भी, ये सीधे सीधे हैं, रिएक्टर कंप्यूटर, और सॉरी रिएक्टर होता है, वाइट होता है कंप्यूटर, वाइट होता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, प्रवाह की दर क्या होती है, रिएक्टर क्या होता है, भूकंप नापने का। क्लियर है, बार होता है हमारा Q सेक होता है प्रवाह की दर, और बार होता है दाब, यही है। ठीक है ना, तो V का 4 कितना है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए, पावर शक्ति का एसआई मात्रक, पावर शक्ति का एसआई मात्रक यानी कि वाट का मात्रक पूछा। मैंने बताया था आपको P बराबर क्या होता है हमारा, W अपॉन T। ठीक है, अब इसकी जो विमाएँ जो मैंने आपको पढ़ाई थी, विमाएँ मैंने W की विमाएँ क्या लिखी थी, mL²T-2। क्लियर है, अब इसकी T की समय की विमाएँ भी क्या होती है हमारी, T होती है। अब ये T1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, -1, -2 और -1 कितने हो जाएंगे, T की पावर -3। अब यहीं से कितने हो जाएगा, M क्या है, किलोग्राम, kg, ये क्या है, L मीटर, क्योंकि SI मात्रक पूछा है। क्या पूछा है, XI मात्रक किसमें, MKS में नापते हैं, MKS में। क्लियर है, तो मास जो होता है किलोग्राम, L लेंथ यानी कि मीटर, मीटर की पावर कितनी, 2, और सेकंड की पावर कितनी, सेकंड की पावर कितनी, -3, सेकंड की पावर -3। ये है किलोग्राम मीटर, और सेकंड की पावर -3, तो प्रति लगा लेना, प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की पावर क्यों। तो इसमें प्रति लगा लेना, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को क्लियर है, ये यहाँ पे प्रति लगाना भूल गए हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया, P बराबर यानी कि वाट पावर बराबर W/T होता है। W का विमाएँ ये होती है, और T की विमाएँ
टी, इसको पावर 1 मान लेंगे, ऊपर जाके माइनस की 1, माइनस के 2 और माइनस के 1 3 पावर हो जाएंगे। और इसी से हम क्या निकालते हैं, हम यूनिट, एम यानी कि मास किलोग्राम, एल लेंथ यानी कि मीटर स्क्वायर, इसके पावर स्क्वायर, और टी क्या है सेकंड, सेकंड की पावर कितनी 3, सेकंड की पावर कितनी 3, ये एस है, ये क्या है एस, तो एस है ये, नीचे जाके किसकी हो जाएगी प्लस की, तो प्रति लगाते हैं हम, अगर इसमें प्रति हो तो ठीक है, ना तो ये इसको भी ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर की पावर 2 और डैश सेकंड की पावर 3, इस तरीके से इसमें माइनस लगा दो या फिर प्रति, ये दोनों तरीके से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा, ऊष्मा का तो जूल है, ऊष्मा का क्या है, ऊष्मा का क्या है जूल है, क्या है ऊष्मा का जूल, ना ही न्यूटन का बल है, एम्पियर धारा और वाट शक्ति, तो ऊष्मा का केवल क्या है जूल है। क्लियर है। आगे देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक, यंग प्रत्यास्थता न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्यों होता है ये देखो, यंग वाई से डिनोट करते हैं, वाई बराबर होता है प्रतिबल, प्रतिबल सही है, प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति, विकृति की कोई बीमारी नहीं होती और प्रतिबल की जो बीमारी होती है वो होती है हमारी एम, या होता है, इसका फॉर्मूला लिख लो, खोल के कर लो इसको पहले, चलो खोल, प्रतिबल देखो पहले, प्रतिबल, 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 प्रतिबल होता है हमारा बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, बल की बीमारी आपको पता होगी ml t-2 और अपॉन क्षेत्रफल की बीमारी क्या है हमारी L की पावर 2। ठीक है, अब ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएंगे, सपोज करो माइनस के 2L हो जाएंगे, तो माइनस के 2 में से एक ये चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा M इनवर्स, M इनवर्स L, M इनवर्स, M इनवर्स L, M L इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा, और t की पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये न्यूटन में पूछा है, पहली बात तो ये क्या पूछा है न्यूटन, तो मतलब बल में हम संबंध से रिलेशन निकालेंगे, बल का मात्रक क्या है हमारा न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये ही होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो प्रतिबल मैंने बताया वो यंग प्रत्यास्थता होता है, प्रतिबल, प्रतिबल बट्टे विकृति। सही है, विकृति की कोई मात्रक नहीं होता, कोई भी विकृति एक विमाहीन राशि है, यानी कि मात्रकहीन राशि है, तो विकृति की कोई बीमारी नहीं होती। तो प्रतिबल की जो मात्रक है वो यंग प्रत्यास्थता का मात्रक है, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल, तो प्रतिबल की मात्रक क्या है हमारी बल बट्टे क्षेत्रफल, तो बल का क्या है न्यूटन और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले से आ जाए, बीमारी से आ जाए मात्रक निकालने के लिए, तो निकालो kg, L क्या है मीटर इनवर्स, और T क्या है सेकंड -2, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। किससे, अगर हम बीमारी से निकालेंगे तो किलोमीटर प्रति सेकंड या किलो डैश मीटर इनवर्स डैश सेकंड -2, या फिर संबंध से निकालो। ये जो फॉर्मूला दे रखा है किससे दे रखा है संबंध, यानी कि प्रतिबल बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, तो यंग प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति, विकृति का कोई भी बीमारी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमें प्रतिबल की रिलेशन पता है बल बट्टे क्षेत्रफल, तो प्रतिबल की जगह ये पुट कर देंगे, तो बल का क्या है न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए,
खाद्य ऊर्जा जो हम खाते हैं किसमें ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं हम कैलोरी में यूज करते हैं। यदि हम किसी चीज़ को खाते हैं हम ऊर्जा के रूप में, हम किसके ऊर्जा के रूप में संयोग करते हैं? कैलोरी के रूप में। ये आप तो सभी जानते होंगे। आगे देखिए, किलोवाट घंटा का मात्रक है, किलोवाट घंटा का मात्रक है वो है शक्ति। किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, पावर। जो आप घरों में यूज करते हैं, बिजली जो यूज करते हैं वो किस में खर्च करते हैं? किलोवाट घंटा। और ये किसका मात्रक है? हमारा शक्ति का मात्रक है। क्लियर है? आगे देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक आप जानते हो क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कितना है? डायोप्टर। इसका फॉर्मूला भी आ जाता है कभी, P बराबर 1/f डायोप्टर, या फिर P बराबर 1/f मल्टीप्लाई 100। ये किसका है? ये फॉर्मूला ये मीटर में है, ये किस में है? सेंटीमीटर में। और इसका जो मात्रक है वो क्या है? डायोप्टर। क्लियर है? आगे देखिए, विद्युत धारा की मात्रक इकाई है। विद्युत धारा अभी मैंने बताया कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में, विद्युत धारा क्या है हमारी? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। इसका फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है मैंने। आगे देखिए, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? सबसे टीबी क्या होता है? केबी तो बहुत छोटी होती है, ये सबसे बड़ी जो माप होती है वो क्या है? टीबी होती है। एमबी भी जानते होगे, जीबी भी जानते होगे, लेकिन टीबी क्या है हमारी? ये सब ऑप्शन गलत हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो क्या होती है? माप टीबी। क्लियर है? आगे देखिए, कार्य का मात्रक है। कार्य दो तरीके से आ सकता है। कार्य यानी कि जे से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करते हैं? जे से। कार्य हम किससे? W बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। R से डिनोट कर लो, या S से डिनोट कर लो, या फिर R से डिनोट कर लो, DS। इसे DS से विस्थापन। ठीक है? बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल की विमाएं क्या है हमारी? MLT माइनस कितनी? 2। और विस्थापन यानी कि विस्थापन मैंने बताया था कल, यानी आपको बताया था पहले, विस्थापन जो होता है हमारा दूरी होती है। विस्थापन क्या होती है? दूरी। और दूरी किससे मापते हैं हम? मीटर से। लेंथ यानी कि L से। तो इसकी जो टोटल विमाएं हो जाएगी हमारी ML²T-2। अगर हम विमाई के अकॉर्डिंग चलें, ज़्यादातर इसी को पूछता है, तो kg मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2, या फिर kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये माइनस की प्लस में हो जाएगी। लेकिन कार्य की खोज किसने की थी? जूल। तो इसका मात्रक क्या है? जूल। तो आपको मैंने तीनों मात्रक लिखवा दी हैं। जूल तो होता ही है नॉर्मल, लेकिन ये भी पूछ लेता है कभी kg विमाएं से। किससे? विमाएं से। ML²T-2। क्लियर है? तो kg माइनस M² - G S की पावर 2। क्लियर है? और एक मात्रक ये है, ये माइनस में नीचे जाके प्लस की, और प्लस की करने के लिए प्रति का फॉर्मूला लगाते हैं। ये भाग का फॉर्मूला है, मतलब भाग से प्रदर्शित करते हैं इसको, प्रति। तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखिए, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? अगर केल्विन में दे रखी हो तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए किस में से घटाएंगे हम? किस में से घटाएंगे? 273। तो 300 केल्विन है में से क्या घटाएंगे हम? 273 केल्विन है, तो 273 घटा दो, 300 में से 273 घटा दो, तो केल्विन किस में बदल जाएगी? सेल्सियस में। तो घटो, 300 में से 273 गए तो कितने बचे? 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस में कितने होते हैं हमारे
273 केल्विन होते हैं। ठीक है, जो मैंने क्लास दे चुका हूँ, थ्योरी वाली क्लास मैंने पढ़ाया था, वो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273। जब हम केल्विन हैं किस में कन्वर्ट करेंगे, 273 में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें जो भी केल्विन दे रखी हो, केल्विन दे रखी हो, जो भी दे रखी हो, उसमें से कितने घटाएंगे हम, 273 घटाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगी 273 में। अब 300 केल्विन दे दिए हुए हैं, अब हमें किस में कन्वर्ट करनी है, सेल्सियस में, तो 300 में से कितने घटाएंगे हम, 273। क्लियर है, तो कितने आ गए हमारे, 27 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, एक पार्श्विक तारे संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर होता है, ये होता है 3 पॉइंट, कितना होता है, ये याद रखना, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। क्लियर है, आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, वैसे किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B.A, इस तरीके से वेक्टर आपने पढ़ा होगा, जिसने साइंस साइड से फिजिक्स पढ़ी होगी, लेकिन हमें मात्रक बताना है, केवल क्या बताना है, मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्लियर है, इसी का मात्रक क्या है, वेबर। आगे चलिए, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इनमें से किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर। अभी अभी मैंने बिल्कुल करवाया था, W बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर कार्य बराबर क्या, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल का क्या है, न्यूटन, बल का क्या है, न्यूटन। और मात्रक लिख रहा हूं मैं, इसका क्या लिख रहा हूं, मात्रक। क्लियर है, मात्रक देखो, मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर। तो ये जो होता है न्यूटन मीटर, कार्य को हम एक ऊर्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्य को ही हम एक ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा। तो कार्य एक ऊर्जा ही है, ऊर्जा के रूप में, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी, यानी कि ऊर्जा का न्यूटन मीटर मात्रक है। क्लियर है, आगे देखिए, इसमें से कौन कौन ऊष्मा का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो ये नहीं है, डी, डिग्री। ये किसका है, डिग्री सेल्सियस है, ताप का। ये किसका है, केवल ताप, ये ताप का है, डिग्री सेल्सियस है हमारा ताप का। और ये सब किसके हुए हैं, हमारे ऊष्मा के मात्रक हैं, तीनों के तीनों। केवल डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है, ताप का मात्रक। क्लियर है, आगे देखिए, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। आप सभी को पता होगी, कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक होती है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में जो है सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम कार्बोहाइड्रेट जो हम यूज करते हैं, तो हर भोजन, जो भी हम भोजन लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। क्लियर है, आगे देखिए, विद्युत चालकता की यूनिट, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता किसका उल्टा होता है, विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है, विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है। इसका अर्थ, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। और विद्युत चालकता मोह, क्या बोलते हैं, मोह। इसका जो मात्रक होता है, विशिष्ट चालकता जो होती है हमारी, विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है। जो विद्युत चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होती है, अपोजिट होती है, 1/ρ, यानी कि 1 विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, रोध, सही है, विशिष्ट प्रतिरोध।
और जब हम प्रतिरोध का उल्टा करते हैं वो क्या होते हैं, ओम होता है इसका, ठीक है ना, इसका क्या होता है, ओम। क्लियर है। आगे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, अभी आ गया ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। और ओम मीटर आया कैसे, मैं बताता हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, यानी कि हम इस रो से डिनोट करते हैं, R इजिकल्स टू होता है, मतलब रो इजिकल्स टू होता है L/A, ये होता है। क्लियर है। अब इसकी यूनिट लिखते हैं हम, इसकी क्या होगी ओम, इसकी क्या होगी R की ओम, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध, फिर L का क्या है मीटर, और A का क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर, सॉरी, तो ये होगा, ये गलत है, ओम प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, ओम प्रति मीटर हो जाएगा इसका। तो ओम का सिंबल है, इसकी यूनिट प्रतिरोध, ये आर क्या है, प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध है ये हमारा। प्रतिरोध का जो विमाय मतलब मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम का सिंबल ये है। एल किस में नापते हैं हम, मीटर में, और ए का मात्रक मैंने बताया मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर नीचे बच जाएगा, तो ये ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर, ये ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर है। आगे देखिए, नदियों में जल प्रदूषण मापी जाती है किससे, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी, यानी कि O2 की घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। क्लियर है। दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, आपको पता होगा दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। लेकिन और दूसरा मात्रक कैसे बताएंगे हम, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, विमाओं के अकॉर्डिंग, ये तो सिंपल है पास्कल, लेकिन हम विमाओं के अकॉर्डिंग मात्रक ज्ञात करने के लिए दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। बल की विमाएं आपको मैंने लिखवाई थी ML/T-2, और क्षेत्रफल की विमाएं कितनी है, L²। माइनस ये ऊपर का हो जाएगा, -2 में से 1 जाएंगे तो -1 बचेंगे, तो ML-1T-2। क्लियर है। तो इसकी जो विमाएं आ जाएगी kg और मीटर इनवर्स और सेकंड की पावर -2, या फिर kg प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हम संबंध से भी इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, यानी कि संबंध से भी मात्रक निकाल सकते हैं। वो कैसे, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसके सारे के सारे फॉर्म, मतलब वो है मात्रक, जो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये तो पास्कल है ही है। एक ये भी मात्रक है न्यूटन प्रति क्षेत्र, जो रिलेशन से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर विमाओं के अकॉर्डिंग पूछ सकता है kg मीटर इनवर्स और सेकंड -2, या फिर kg प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। मैंने आप सभी को लिखवा दिया है। आगे देखिए, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे मापी जाती है, तापों की माप, जो बहुत ज़्यादा ताप होता है, हजारों में, कई हजारों में जो ताप मापते हैं हम किससे नापते हैं, पूर्ण विकिरण, उत्तमापी, ठीक है, किससे, पूर्ण विकिरण, किससे नापते हैं हम, पूर्ण विकिरण से। ओके। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। क्या होता है, गॉस होता है, गॉस, ठीक है। इसके कई मात्राएं, गॉस भी होता है, और वेबर मीटर भी होता है, वेबर मीटर भी होता है, और कई भी होते हैं, और मैं करवा दूंगा। लेकिन मेन जो इसकी यूनिट है, जो मेन यूनिट है इसकी, वो क्या है, गॉस। ज्यादातर हमारी गॉस ही आती है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है हमारा, गॉस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। क्या है, प्रकाश वर्ष। ये किसका मात्रक है, ये एक प्रकाश वर्ष से एक दूरी नापते हैं हम, क्या नापते हैं, दूरी।
तो ये दूरी नापने का है, ये कभी समझते हो वर्ष लिख रहा है क्या, ये कभी समझो ये समय है, लेकिन ये सब इससे जो नापते हैं हम प्रकाश वर्ष से जो नापते हैं हम दूरी को नापते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए कैंडला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या है इसका मात्रक, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक है कैंडला। आगे देखिए ताप का एसआई मात्रक, इसका जो ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या है हमारा, केल्विन। क्या है, केल्विन है। क्लियर है। आगे देखिए प्रतिरोध का मात्रक, अभी मैंने बताया था ओम, क्या है प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है, ओम है। ठीक है, ओम को आप प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, आपने ओम को नियम पढ़ा हो V बराबर IR, तो V अपॉन I, ये ओम लो है। इसका मात्रक ये भी आ सकता है, इसका मात्रक दूसरा भी अगर ओम नहीं आए तो V का मात्रक क्या है, वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी आ सकता है। ये दोनों किसकी मात्रक हैं, प्रतिरोध की। ओम के नियम से कि V अपॉन I, V का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। या तो ज़्यादातर वैसे यही आता है, कितना आता है, ओम। अगर ये भी आ जाए मैं क्लियर करवा देता हूँ, V अपॉन I होता है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो V का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर, तो V बराबर IR होता है। वैसे मैंने जो फॉर्मूला था V बराबर IR, तो इधर गुणा में इधर जाके किसका हो जाएगा, भाग में। तो इसी तरीके से हमारा R का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो R बराबर V अपॉन I, V का मात्रक क्या है, वोल्ट, और I का मात्रक क्या है, एम्पियर। क्लियर है। आगे देखिए ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, एक खगोल इकाई संबंधित है, एक खगोल इकाई संबंधित है, इसका जो ऑप्शन है वो है ए। याद रखना, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई संबंधित कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग परिवर्तन, जो ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। त्वरण जो होता है, त्वरण वेग परिवर्तन बट्टे परिवर्तन अपॉन समय, वेग परिवर्तन बट्टे समय होता है। परिवर्तन कब होता है हमारा, ये याद रखना, अगर अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, अंतिम वेग v, और ये u, ये v है और ये क्या है, u है। इसको दोबारा साफ से लिख देता हूं, अगर हम किसी को परिवर्तन करते हैं तो अंतिम में से प्रारंभिक घटा देते हैं, अंतिम वेग v से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग u से डिनोट करते हैं और समय t से। ये परिवर्तन है। ये क्या है, तो परिवर्तन है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। तो ये कौन से फॉर्मूला में है, पहले में, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा, a बराबर, और त्वरण किससे डिनोट करते हैं हम, a से डिनोट करते हैं, तो a बराबर v माइनस u बट्टे t। परिवर्तन को याद रखना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्लियर है। आगे देखिए प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है, कोणीय गति का। किसका होता है, कोणीय गति का होता है। याद रखना है आपको कि प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है, किसका होता है, कोणीय गति का। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, द्रव्यमान। क्योंकि मैं बता देता हूं, I बराबर क्या होता है हमारा, mr स्क्वायर। क्या होता है, mr स्क्वायर। तो इसमें केवल क्या चीज हो रही है, m क्या है, द्रव्यमान, m क्या है, द्रव्यमान, और ये क्या है, दूरी।
बीच की दूरी कुछ किसी की भी हो, लेकिन ये आर क्या है, दूरी है। त्रिज्या भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम, त्रिज्या। क्लियर है। लेकिन इसमें त्रिज्या तो दी हुई नहीं है, द्रव्यमान तो है, क्या है, द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो आई बराबर मैंने बताया एम आर स्क्वायर। एम का जो नाम है, एम क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, आर क्या है, बीच की दूरी हो सकती है या फिर किसी की भी त्रिज्या हो सकती है। तो ये क्या होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। तो इसमें त्रिज्या नहीं है और ना ही दूरी है, तो इसमें केवल ऑप्शन में क्या दे रखा है, द्रव्यमान। तो इसका जो कौन सा मात्रा जड़त्व का है वो क्या है, द्रव्यमान। क्लियर है। आगे चलिए, सूची देखिए। उच्च वेग तरंग दैर्ध्य दाब, उच्च वेग तरंग दैर्ध्य दाब और ऊर्जा, ये है। ठीक है। सब जो आसान सा है वो देखो, तरंग दैर्ध्य किसका है, एंगस्ट्रॉम का। उच्च दाब अभी मैंने पढ़ा है पास्कल, सही है। ऊर्जा भी मैंने पढ़ाई थी, ऊर्जा किसका, जूल। बचा ये किसका है, उच्च वेग मेघ का। तो ये किसका हुआ, v का 2, v का 2 और d का 4। तो कौन सा हो गया हमारा, यही हो गया, सीधे सीधे हो गए, मतलब सीधे सीधे हो गए। a का 1, b का 2, c, ठीक है, और c का 3 और 4 का d का 4। तो ये ऑप्शन कौन सा इसमें ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है। आगे देखिए, इसको दोबारा से देख लेना। तरंग दैर्ध्य हमेशा एंगस्ट्रॉम में, किसमें नापते हैं, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम के बारे में बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर 0 से डिनोट करते हैं। इसमें 10 की पावर माइनस कितनी होती हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 होते हैं, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। पर ये किस में होता है, 10 की पावर 10 मीटर में होते हैं, किस में, मीटर में। क्लियर है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10। अगर पूछे, ये भी सही इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, एम्पियर। एम्पियर वाट, एम्पियर, एम्पियर है, वाट है, वोल्ट है, कैलोरी है। तो ये देखिए किसके, सबसे पहले आसान तो हमारा किसका है, एम्पियर। एम्पियर का क्या हो गया, धारा, मतलब v का 2, मतलब v का 1। पहले जूल, जूल भी आसान है। जूल किसका मात्रक है, कार्य, किसका मात्रक है, कार्य, मतलब a का 3, a का 3, a का 3 कौन से ऑप्शन में है, पहले में ऑप्शन में है। और देखो मैं मिलान कर रहा हूँ, वाट, वाट मैंने बताया था किसका, सामर्थ्य, सामर्थ्य शक्ति को बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं सामर्थ्य शक्ति। ठीक है। और क्या बचा, बोल्ट, विभवांतर। बोल्ट किसका है, विभवांतर V, जो अभी लिखवाया था मैंने ओम्स लॉ में। और कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा। तो ये सीधे सीधे हो गए, A का 3, B का एम्पियर 1, ठीक है, और C का कितना, C का 2 यानी कि सामर्थ्य, ये ऑप्शन भी ठीक है। फिर D का कौन सा, D का 40 है हमारा विभवांतर, ये भी ठीक है। और E का कैलोरी ऊष्मा का। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए ही ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए, ये देखिए, त्वरण बल कृतकार्य आवेश, त्वरण और बल। पहले बल आप सभी जानते हैं, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन। ये यानी कि v का 3 दो ऑप्शन में है, एक तो इसमें और एक इसमें। और देखिए मिला के त्वरण, कार्य भी आप सभी को जानते हैं, c का 1 कौन से, इन दोनों में देखो कौन सा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, c का 1, ये ठीक है, ऑप्शन डी। लेकिन और भी मिलान कीजिए, आवेश, आवेश होता है हमेशा, आवेश बचा कौन सा, त्वरण, त्वरण का होता है आवेश, इसमें ये गलत है ऑप्शन, आवेश का होता है कूलाम। क्या होता है, इसको काट के लिख लो, कूलाम, कूलाम। आवेश का क्या होता है, कूलाम। और त्वरण का होता है
तुवेरन का ये ठीक है, तुवेरन का ये ठीक है। तुवेरन का कौन सा ठीक है? न्यूटन सेकंड ठीक है। न्यूटन सेकंड क्यों ठीक है ये देखिए, मैं बताता हूं। न्यूटन सेकंड हमारा जो होता है F बराबर m में होता है, F बराबर m a, ठीक है, m में होता है। तो a बराबर कितना हो गया हमारा? तुवेरन है तो F अपॉन m, F अपॉन m, F अपॉन m। तो ये गलत है, तो इसको कर लो न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है ना। ये गलत दे रखे हैं ऑप्शन। तुवेरन का मीटर प्रति, न्यूटन प्रति मीटर, और आवेश का मात्रक है कूलाम, इससे क्यों से डिनोट करते हैं, और मैंने बताया तुवेरन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से। क्लियर है? ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसको सही कर लेना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समुद्र की जो होती है वो स्केल से नापते हैं, समुद्र की जो होती है वो किससे नापते हैं? स्लिक से। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये वाला सम्मिलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि होती है, शक्ति इकाई होती है, लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की, ये भी सेल्सियस किसकी है? सेल्सियस, ये सही है, ये भी सही है। और ये सेल्सियस किसकी इकाई है हमारी? कौन सा? ये है ताप, किसकी? ताप की इकाई है सेल्सियस, इकाई किसकी इकाई है? ताप की। कौन? डी ऑप्शन इसमें क्या है हमारा? सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ये तो ठीक है और ये सम्मिलित नहीं है, तो इसको ऑप्शन कौन सा है? डी। इसका ऑप्शन कौन सा है? डी। आगे देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता ये है, ठीक है। आगे देखिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? अंतरराष्ट्रीय 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1900, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो है 1960, जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। कितने में? 1960 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। किसमें हुई थी? 1960 में। तो इसकी किसी ऑप्शन को काट के इसी को काट लेना, ये क्या है? 1960 है। क्लियर है? आगे देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति, याद रखना, आवृत्ति नापते हैं हर्ट्ज। किसी की भी हो तो तरंगों की आवृत्ति नापने के लिए क्या यूज होती है हमारी? आवृत्ति। और आवृत्ति की यूनिट यानी कि मात्रक, यूनिट को क्या बोलते हैं हम? मात्रक, या फिर इकाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तीनों नाम से भी आ सकते हैं हमारे। यूनिट, मात्रक भी यही है और इकाई भी यही है। ये सब यूनिट के रूप में, यूनिट इंग्लिश का शब्द है, ये दोनों हिंदी के शब्द हैं। ये देखिए आगे, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वायु, वातावरण में ध्वनि। क्या? वातावरण में ध्वनि। खून में ये भी हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, ये भी नहीं, वायु में कण, ये भी नहीं। केवल कौन सा ऑप्शन ठीक है? वातावरण में ध्वनि। क्लियर है? आगे देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई, लेंस की क्षमता, इसको क्या बोलते हैं? शक्ति को क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता। डायोप्टर क्या होती है? मैंने बताया था, लेंस एसआई यूनिट इसकी डायोप्टर ही है, मीटर में नापते हैं इसको, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग, आपको मैं सॉल्यूशन करके बताता हूं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, सही है। और इसमें किसका डिवाइड कर देंगे? अनुपात का मतलब वेग बट्टे इसमें ये कट गया, वेग से वेग कट जाएगा तो क्या बचा हमारा?
द्रव्यमान। क्या बचेगा हमारा? द्रव्यमान। और इसमें द्रव्यमान ऑप्शन है तो दोनों के अनुपात में क्या बचेगा? केवल द्रव्यमान। मैं फिर बता रहा हूँ, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। और किसका डिवाइड करेंगे? अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग, डिवाइड, यानी कि डिवाइड होता है तो वेग का डिवाइड कर देंगे, वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात केवल कितना बचा हमारा? द्रव्यमान के बराबर। क्लियर है? आगे देखिए, यही आपके लिए यही ऑप्शन है, मतलब आज क्वेश्चन यही है। आप इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कल। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो मैं इनको रिवीजन करवा दूंगा एक दिन कभी और, जितने मैं क्लास ले रहा हूँ उनको एक साथ क्लास ले लूँगा जो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।